आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरण के बारे में जानेंगे। आज हमारा टॉपिक है स्वप्रेरकत्व। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस। स्वप्रेरकत्व का हमारा दूसरा नाम भी है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरकत्व का हमारा दूसरा नाम क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरकत्व का परिभाषा दिया जाता है कि किसी कुंडली या प्रेरित्र में एकांक धारा प्रवाह के कारण जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरकत्व का क्या परिभाषा देता है कि किसी कुंडली या प्रेरित्र में एकांक धारा प्रवाह के कारण जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्या परिभाषा दिया जाएगा स्वप्रेरकत्व का? किसी कुंडली या प्रेरित्र में एकांक धारा प्रवाह के कारण जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरकत्व का परिभाषा दिया जाता है कि किसी कुंडली या प्रेरित्र में एकांक धारा प्रवाह के कारण जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसे L द्वारा सूचित करते हैं। स्वप्रेरकत्व को हम लोग क्या चीज द्वारा सूचित करते हैं? स्वप्रेरकत्व को L द्वारा सूचित करते हैं। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? L बराबर N फाई बटे I।
जहाँ n हमारा कुंडली में या प्रेरित में लपेटों की संख्या, फाई हमारा चुंबकीय फ्लक्स और आई हमारा विद्युत धारा है। इस एकांक धारा प्रवाह के कारण जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा उसे हम लोग स्वप्रेरकत्व कहेंगे। इसे नोट करें। इसी का एक दूसरा परिभाषा भी है, उसे भी हम लोग देख लेंगे। स्वप्रेरकत्व का दूसरा परिभाषा है स्वप्रेरकत्व का दूसरा परिभाषा दिया जाता है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा परिवर्तन की दर और धारा में परिवर्तन की दर के अनुपात को स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या परिभाषा दिया था हमारा? परिभाषा दिया जाता है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या परिभाषा हमारा कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा परिवर्तन की दर के अनुपात को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इस हिसाब से अगर ले तो स्वप्रेरकत्व का हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्वप्रेरकत्व के लिए L बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा E और धारा परिवर्तन की दर di/dt। तो L बराबर E/di/dt और इसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। तो L बराबर -E/di/dt। ये जो हमारा क्या है, ये स्वप्रेरकत्व का परिभाषा है। अब हम लोग आगे अन्योन्य प्रेरण देखेंगे, इसे नोट करें। अगला हमारा है आज का टॉपिक, आज का है अगला अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण का परिभाषा दिया जाता है कि किसी एक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उसके नजदीक स्थित दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को
अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या परिभाषा देते हैं अन्योन्य प्रेरण का? कि किसी एक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण, किसी एक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उसके नजदीक उपस्थित दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण का परिभाषा दिया जाता है कि किसी एक कुंडली में, किसी एक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण, एक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण, एक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उसके नजदीक उपस्थित दूसरी कुंडली, उसके नजदीक उपस्थित दूसरी कुंडली में, उसके नजदीक उपस्थित दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल प्रेरित, विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की, विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यह हमारा क्या है? अन्योन्य प्रेरण का परिभाषा है। अन्योन्य प्रेरण का परिभाषा क्या दिया गया हमारा? कि किसी एक कुंडली में धारा प्रवाह के कारण उसके नजदीक उपस्थित दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये जो दोनों टॉपिक हमारा है ये 2016 के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसीलिए इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।